हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की मालूम ही होगा कि 9 फरवरी को जो सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है और इसमें जो होती छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम आज का सेशन जो है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित स्टार्ट करते हैं और ये जो होती है हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले जो है एक क्लास जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित अपलोड कर दी गई है। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि जनसंख्या से जो संबंधित आंकड़े होंगे ना वो 2011 से पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी संभावना है कि भी 2021 के जो है अनुमानित, ये अनुमानित है ना, अभी जनगणना हुई नहीं है, वो अनुमानित आंकड़े भी जो है पूछ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 2021 के जो है अनुमानित जनगणना के हिसाब से जो है छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा की स्थिति क्या है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम जो होती है कुल जनसंख्या की बात करें तो जो है वो याद रखिएगा ना, 2021 के जो है अनुमानित आंकड़े हैं 3,05,00,000 के आसपास है। वहीं अगर इसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 1,53,00,000 और जो होती है महिला जनसंख्या जो है 1,52,00,000 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो ये 42,00,000 के आसपास है और इसमें भी जो अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 21,00,000 और जो होती है महिला जनसंख्या जो है वो 21,00,000, दोनों जो होते हैं 21,00,000 के आसपास ही हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करें तो जो है 90,00,000, अनुसूचित जनजाति पुरुष इनमें बात करें तो 44,00,000 और इसमें महिला भी जो है 44,00,000 के आसपास है। ठीक है। और अगर हम लिंगानुपात कर बात करें तो जो होती है कुल लिंगानुपात 992 है, अनुसूचित जाति लिंगानुपात जो है 995 और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात की बात करें तो वह जो होती है वो 126 है। चलिए आगे आगे देख लेते हैं कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। तो जो होती कुल कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 48.72%। इसमें पुरुष जो होती कार्यशील जनसंख्या जो है वो 57.97% और महिला कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 39.40% है। वहीं हम NFH 5 रिपोर्ट 2019 से जो है 21 के आधार पर जो है वो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को देखें तो जो सर्वाधिक गरीबी जो है वो बीजापुर में है और न्यूनतम गरीबी जो है वो दुर्ग में है। भारत के जो होते कुल 500 आकांक्षी विकास खंडों में जो होते छत्तीसगढ़ के जो होते हैं 20 विकास खंड जो है वो शामिल है, जिसमें से जो होती है प्रथम स्थान पर जो है वो ओरछा जो कि नारायणपुर में है और जो होती है 20वां स्थान जो होती है वो कोयलीबेड़ा है जो कि कहाँ है, वो कांकेर में स्थित है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में देखिए तो सर्वाधिक जनसंख्या ये जो होती है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ऐसे जो होते हैं आप लोग को याद रखना कि सबसे बड़ा संभाग कौन, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये तो नॉर्मल है। अगर हम न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में जो होती है नारायणपुर, सुकमा और जो होती है बीजापुर। अभी के समय में जो है वो आप लोगों को ये संख्या याद नहीं करना है। अगर आप लोग याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो होती कोशिश कीजिए कि जो है जीरो जीरो का जो है वो नाम याद रख लीजिए। अगर हम महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला सर्वाधिक जो है वो जो होती है रायपुर में है, फिर बिलासपुर में, फिर जो होती है दुर्गम। देखिए जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहीं जो होती है पुरुषों की ज़्यादा जनसंख्या है, महिलाओं की ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, दोनों तो सेम है। अगर हम पुरुष की बात करें तो इनमें भी जो होते हैं रायपुर बिला अगर आप लोग जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग याद कर लेते हैं तो इससे जो होती है कुल जनसंख्या सर्वाधिक, कुल महिला जनसंख्या सर्वाधिक और कुल पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक, तीनों डाटा जो है वो आपके याद हो गए। अब सिर्फ आपको कम वाले को जो है वो याद करना है। ठीक है। वहीं अगर हम जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जो है वो रायपुर में, बिलासपुर में और जो होती है बलौदाबाजार में है। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें ये अनुसूचित जाति की ना, देखिए जो होती है जनसंख्या जो है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो होती है वो जारी किया जाता है कि SC का कितना, ST का कितना जो होती है और कुल जनसंख्या कितना, इस हिसाब से। तो इसमें जो होती है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है रायपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार में है। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें तो जो होते सुकमा, नारायणपुर और जो है वो दंतेवाड़ा में है। वहीं अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या की बात करें तो वह भी जो है रायपुर, बिलासपुर और जो होती है बलौदाबाजार में है। देखिए ये दोनों डाटा जो है एकदम सेम है। अगर आप लोगों को सर्वाधिक अनुसूचित जाति याद हो गया कि रायपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार में है, तो वहीं जो होती महिलाओं की जनसंख्या भी ज्यादा है और वहीं जो है पुरुषों की ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है। और अगर हम कम में बात करें तो कम में भी लगभग वही है, सेम है कि सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में जो होती महिलाओं और पुरुषों दोनों की जनसंख्या कम है और कुल में भी जो होती है वो कम है। तो देखिए एक ही स्लाइड में जो होती है आप लोगों को सारी डाटा जो होती है वो मिल गई। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लग रहा होगा तो जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो है अनुसूचित जाति देख लिया, अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूचित जनजाति, क्योंकि अनुसूचित जाति से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन जो है अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जो है सर्वाधिक की बात करें
तो वो जो है बस्तर में है, जसपुर में, फिर जो होती है वो कोरबा में है। बस्तर, जसपुर, कोरबा, ठीक? दक्षिण के जो होती है बस्तर में, फिर उत्तर का जो है हमारे जसपुर, और बीच का जो होती है वो कोरबा, ठीक है? अगर हम मैपिंग के हिसाब से ऐसा देखें तो बस्तर, जसपुर और जो होती है यहाँ कोरबा, ठीक है? और सर्वाधिक कम न्यूनतम कहाँ है? तो बेमेतरा में है, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में है, फिर जो होती है सारंगढ़, बिलेगढ़ में है, ठीक? अगर हम इनमें पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, फिर जो है पुरुषों की बात करते हैं, तो जो होती है देखिए सेम है, ये भी महिलाओं और जो होती है पुरुष जो है दोनों को दोनों जो होते सेम है, बस्तर, जसपुर, कोरबा, और फिर बस्तर, जसपुर और जो होती है कोरबा। और कम में भी देखें तो सेम है, जो होती है बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और जो होती है वह सारंगढ़, बिलेगढ़, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही मैं ऐसा आप लोगों के लिए सेट किया हूँ कि एक ही स्लाइड में जो है आपके सारे डाटा जो होती है वो समा जाए, कंप्लीट हो जाए, जिससे जो है आप लोगों को कम समय में जो है ज़्यादा डाटा याद हो सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण डाटा है वो है हमारा कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सर्वाधिक की बात करें तो वह शक्ति में, फिर जसपुर में, फिर जो है महिला मानपुर जो होती है अम्बागढ़ चौकी में। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो रायपुर, दुर्ग और जो होती है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। अगर कार्यशील जनसंख्या महिला और पुरुष दोनों की बात करें तो सर्वाधिक जो होती है महिला में जो होती है कोंडागांव में, फिर महिला मानपुर में, फिर जो होती है जसपुर में है। अगर हम न्यूनतम महिलाओं की बात करें तो दुर्ग, रायपुर और जो होती है रायगढ़ में। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो होती है ना सर्वाधिक जो होती है वो शक्ति में है, जसपुर में, और जो फिर जो होती है जांजगीर चांपा में है। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो नारायणपुर, बलरामपुर और फिर जो होती है वो कबीरधाम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो कोंडागांव, बालोद और जो होती है वो दंतेवाड़ा में है। कितना है? तो 1000। ऐसे जो होती है थोड़ा सा डेटा को इसमें का जो याद करने की कोशिश कीजिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या जो क्या लिंगानुपात की बात करें तो कोंडागांव, बालोद और जो होती है दंतेवाड़ा में है। और जो होती है अगर हम न्यूनतम की बात करें तो जांजगीर चांपा, मुंगेली और जो होती है वो बिलासपुर में। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो जो होती है अनुसूचित जाति लिंगानुपात में सर्वाधिक जो होती है वो बस्तर में है, फिर जो होती है राजनांदगांव में, फिर जो होती है बालोद में है। अगर अगर हम अनुसूचित जाति लिंगानुपात में जो होती है न्यूनतम की बात करें तो वह जो होती है सुकमा, बीजापुर और जो होती है वो नारायणपुर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात। तो अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात में ना सर्वाधिक जो होती है दंतेवाड़ा, कोंडागांव जो होती है महिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में है। और न्यूनतम की बात करें तो वह जो होती है जांजगीर चांपा, दुर्ग और जो होती है वो कोरिया में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा जो है वो राज्य आय से संबंधित। देखिए ये टॉपिक जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो राज्य आय, तो राज्य आय में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में जो होते अग्रिम अनुमान 2023-24 के हिसाब से जो है देखें तो छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी का आकार है ना वो कितना है? तो जो है 3,21,94,473 लाख रुपए है, जो कि ये जो होती स्थिर कीमत पर है और ये जो होती प्रचलित कीमत पर है। आप कोशिश कीजिए कि जो है सिर्फ जो है स्थिर कीमत को याद रखिए। और अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में वृद्धि की बात करें तो 6.56% वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो जो स्थिर भाव पर जो है वो 1,05,973 रुपए है। वहीं अगर हम प्रचलित भाव पर बात करें तो वह जो होती है 1,47,361 रुपए है। और इसका जो होती है प्रचलित और जो होती है वो स्थिर दोनों पर जो है इसको याद करना है। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो होती प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है 7.31% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में। अगर हम क्षेत्रवार जो होती है वृद्धि प्रतिशत देखें स्थिर भाव पर तो जो है कृषि एवं जो होते संबंध क्षेत्र में जो होती है वो हुई है कितनी? 3.23%। और जो उद्योग क्षेत्र में 7.13% और सेवा क्षेत्र में जो है वो हुई है 5.02%। और टोटल जीएसडीपी में जो होती है वो 6.56%। अगर हम इसी में जो होती है कृषि एवं संबंध क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि कौन से क्षेत्र की है उसकी बात करें तो वह जो होती है आइए मछली एवं उद्योग क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितना हुई है? तो 7.93%, 93%। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें कृषि एवं संबंध क्षेत्र में तो वह जो होती है वन उद्योग क्षेत्र का न्यूनतम है। कितना है? 1.80%। याद रखिएगा कि ये डाटा जो है 2023-24 का है और ये दोनों डाटा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का हो गया। अब देखते हैं उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र का जो होती है वो जीएसटीपी में जो होती है वृद्धि प्रतिशत जो होती है 7.13% है। वहीं अगर इसमें
किसमें? तो उद्योग क्षेत्र में आता है ना कृषि उद्योग क्षेत्र में आता है अपना जो होती है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति उद्योग क्षेत्र, ठीक है ना? तो इसमें अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो वो जो होती है वो निर्माण क्षेत्र का है कितना 9.89% सर्वाधिक वृद्धि हुई है और जो होती है विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक कम वृद्धि हुई है। तो पाँच कितना हुए 5.17%, ठीक है। अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 5.02% हुई है और सेवा क्षेत्र में जो होती है सेवा क्षेत्र में जो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वह जो होती है परिवहन का है कितना 9.65%। वहीं अगर रेलवे की में जो होती है सबसे कम हुई है कितना तो जो है -2.17%, कितना -2.17%। अगर हम टोटल जीएसडीपी की बात करें तो टोटल जीएसडीपी में वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो 6.56% हुई है और इसमें टोटल अगर हम पूरा सभी क्षेत्रों की बात करें तो सभी क्षेत्रों में से जो है वो निर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है कितना 9.89% और न्यूनतम की बात करें तो वह जो होती है रेलवे क्षेत्र का है। अगर हम प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 4.87%। द्वितीय क्षेत्र आप लोग को ये तो मालूम होगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है और जो है कृषि क्षेत्र क्या है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ना खनन एवं उत्खनन को जो होती है वो शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो है खनन एवं उत्खनन को हटा दिया जाता है, उससे जो होते उद्योग क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, यही बस अंतर है, ठीक है। तो इससे भी जो है डाटा पूछे जा सकते हैं। तो प्राथमिक जैसे कि जो होते कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो 3.23% है ना, तो उसी में अगर खनन एवं उत्खनन को जोड़ देंगे तब जो है टोटल उनका वृद्धि प्रतिशत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.87%। वहीं अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो वह जो होती है 7.08% है। वहीं अगर हम जो तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 5.02% है। अब हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कौन सा? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है क्षेत्रवार जो होते हैं हिस्सेदारी कितना है? अगर जो होते 100 रुपए छत्तीसगढ़ का जो है वो कुल आय है तो उसमें जो कौन क्षेत्र का जो होती है वो कितना जो होती है जो है हिस्सेदारी है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि और जो होते हैं संबंध क्षेत्र। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो होती है कुल जीएसडीपी में योगदान कितना है 15.32%। अगर हम इसमें से भी जो अगर हम विभिन्न इनके क्षेत्रों में जाएं तो जो फसल क्षेत्र का जो है 8.64% और पशुपालन क्षेत्र का जो है सबसे कम कितना है 1.62%। अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 53.50% और जो होती है इसमें भी जो अगर सर्वाधिक की बात करें तो इसमें भी सर्वाधिक में जो होती है वह विनिर्माण क्षेत्र का है कितना है तो 21.19%। और अगर हम जो होते हैं न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में जो होती है वो है विद्युत गैस एवं जो है जलापूर्ति का कितना है तो 10.16%, ठीक है। तो ये भी जो है डाटा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो 31.19% है। अगर इसमें भी अगर हम इस सर्वाधिक की बात करें सेवा क्षेत्र में तो स्थावर संपदा का है कितना 6.99%। और अगर हम जो होती है न्यूनतम की बात करें तो वो भंडारण का है 0 दशमलव कितना 09%। अगर हम कुल जीएसडीपी में बात करें तो सर्वाधिक योगदान जो है वो विनिर्माण क्षेत्र का है कितना है 21.19%। और अगर हम जो होती है न्यूनतम की बात करें तो वह जो होती है भंडारण क्षेत्र का। देखिए मैं जस्ट इसके बाद ना कल जो है कल और परसों 2 दिन जो होते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो है एमसीक्यू भी जो है आप लोगों के लिए कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है उसे भी देखिएगा और अगर ये क्लास जो है तो आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा तो जो है लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक विकास दर 2023-24 में जो है स्थिर भाव पर आप लोगों को देखना है। तो विकास दर कितना है तो 6.56% और भारत में कितना है तो 7.32%। कृषि क्षेत्र का जो देखें तो 3.23%। वहीं अगर भारत में देखें तो भारत में जो होते हैं 1.82%। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 7.13% और जो होती है भारत में देखें तो 7.93% है। वहीं अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का जो होती है वृद्धि आर्थिक विकास दर जो वृद्धि प्रतिशत है नहीं वह है 5.02% और जो भारत का कितना है तो वह है 7.72%। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जो है आर्थिक सर्वेक्षण के आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।